अर्चना जी, आपको पता है पंजाब का खाना और पंजाब का गाना, दुनिया इसकी तो फैन है ही। बिल्कुल। लेकिन पंजाब की फिल्में भी इतनी अच्छी अच्छी बन रही हैं। बहुत। एक ऐसी बड़ी खूबसूरत फिल्म बनी है कली जोटा, जिसकी स्टार कास्ट जो है आज यहाँ पे आई हुई है। तो चलिए बुलाते हैं सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच वेरी ब्यूटीफुल, वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस एंड प्रोड्यूसर नीरू बाजवा। बाजवा साहब, वेलकम वेलकम। नीरू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे Thank शो you पे। जी। आप पहली बार आई हैं। हाँ जी, आपने पहले बुलाया नहीं। हमें पता नहीं था आप बुलाने पे आ जाती हैं। हम तो आपके फैन हैं। आपको मैं बताता भी रहता हूँ, देखो सोशल मीडिया पे हम लोग कनेक्टेड हैं, मुलाकात बहुत कम होती है। कभी अवार्ड फंक्शन में मिले थे कनाडा में। वो बहुत पहले की बात है जब अवार्ड हाँ। फंक्शन पे मिले थे, बट अभी जी। अपने इंस्टाग्राम पे कभी ये तो नहीं बताया कि आप मेरे फैन हैं। नहीं तो मैं कब आपकी हर नहीं, आपकी हर फोटो में लाइक करता हूँ। इससे हर इसका फोटो क्या नहीं, मतलब मैं भी होता है? देखती हूँ कौन सी फोटो लाइक करते हैं। कपिल पर जी ने आज नीरू, like किया। हाँ जी, नीरू मैम। वाकई में अभी बैक स्टेज में इसने क्या बोला मुझे, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ नीरू का। अब रियली मानते हो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, बहुत साल पहले नीरू ने एक फिल्म की थी, मैं 16 बरस की। उस फिल्म को आए हुए भी पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन ये आज भी वैसी ही दिख रही हैं। मेरे को ये पूछना है, ऊपर वाले ने आपको कोई पॉज बटन देके भेजा है कि आप वहीं पे रुकी हुई हैं? जैसे आप रुके हुए हो, आप दिन ब दिन यंग होते जा रहे हैं। मैं हाँ? इनकी लेटेस्ट फोटोज देखो तो ये भी पाउट कर रहे हैं वैसे। आजकल ना, हाँ, आजकल हाँ बड़े स्टाइल में फोटो लेता है। बहुत ज्यादा। एपिसोड शुरू हो गया, आप अभी तक तैयार होके नहीं आई। नहीं, बड़ी प्यारी लग रही है आप। तू रेड राइडिंग हुड है। आज नीरू आ रही थी तो मैंने स्पेशली अपने बेस्ट, ये मेरे बेस्ट कपड़े हैं, तो आप मेरे वस्त देख सकते हो कैसे होंगे। हमने तो दिल पे भी बी लिखवा रखा, देखो बाजवा, बाजवा साहब। अच्छा, मैंने देखा है नीरू, बहुत सारी हीरोइन ऐसी होती हैं जो ना अपनी शादी भी छुपाती हैं कि अरे मैंने शादी बता दूंगी, मेरे फैंस ना दिल टूट जाएगा। ये अपने तीनों बच्चों की फोटो इंस्टा पे डालती रहती हैं और हमें देख के भी यकीन नहीं होता कि ये 3 बच्चों की मम्मी है। मेरे को ये जानना है, वैंकूवर में वैंकूवर में रहती हैं, ऐसी कौन सी चीज मिलती है जिसको खा के आप इतनी फिट रहती हैं? बस आप सबका प्यार ही है जो मुझे यंग और फिट रखता है। क्या बोलूं, पानी बहुत पीती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, थोड़ी बहुत वाइन, एंटीऑक्सीडेंट्स। अर्चना जी देखो, अर्चना जी के एक्सप्रेशन चेंज हो गया कि ये सिर्फ बात ही कर रही हैं कि मंगवाएंगी भी अभी। अपनी बात कर। मैं वाइन वाला हूँ ही नहीं। अभी ना थोड़े समय पहले नीरू की एक फिल्म आई थी जिसमें इनको अपने से छोटी उम्र के लड़के से प्यार हो जाता है। उसमें इनका ये कहना है कि प्यार किसी भी उम्र में हो सकता है और किसी से भी हो सकता है। शादी के बाद वाले प्यार में बिलीव करती हैं आप? हैं? जैसे मुझे हो जाता है हर शनिवार, अपनी बीवी से होता है। ऐसा बात को झूठा झूठा, हर शनिवार रविवार दूसरों की गर्लफ्रेंड हो। नहीं, पिछले शनिवार तो अल्ताफ राजा आए हुए थे, उनसे प्यार होगा मेरे को। आप मतलब कोई, नीरू आप बहुत प्यारी लग रही हो। और अब वक्त है फिल्म कली जोटा के हीरो, जाने माने सिंगर, राइटर, एक्टर, उनको मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम डॉक्टर सतिंदर सरताज। जोरदार तालियां हो जाए सतिंदर पाजी के लिए एक बार। अमेजिंग। सरताज पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। आपकी जितनी मुस्कुराहट प्यारी उतनी आपकी आवाज प्यारी है। Thank you. हाय हाय हाय, मजा आ गया यार, क्या बात है। मैं सरताज पारी के बारे में बता दूं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हैं और ये पहले ऐसे शख्स हैं जो अपनी एल्बम आने से पहले फेमस हो गए थे। हाँ। वो किस्से पे भी हम आएंगे बाद में। लेकिन मैं आपको इनकी क्वालिफिकेशन बताऊं कि एक सिंगर होने के बावजूद ये क्या क्या कर चुके हैं। इन्होंने म्यूजिक में ऑनर्स किया हुआ है, क्लासिकल म्यूजिक और पर्शियन लैंग्वेज में डिप्लोमा किया हुआ My है, God. सूफी म्यूजिक में एमफिल की हुई है, सूफी सिंगिंग में इन्होंने पीएचडी की हुई है। जैसे आपने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, ऐसा नहीं कि हमारे बंदे नहीं, हमारे बंदों ने भी, वो जो उस सर बैठा है, जैसे आपने डिग्रियां ली है, इसने आदर्श नगर से तबला लिया है और ये दिनेश ने जलंधर से गिटार ली है और ड्रम पे बैठा पांडे, इसने बस कोरोना की वैक्सीन ही ली है।
पर मेरे भाई बड़े कमाल है यार। क्या बात बजाया आपने, वाह। पाजी एक बात बताइए, पंजाब के ऊपर तो ऊपर वाले की कृपा है, इतना सुर है उस धरती में, बहुत। इतने प्यारे लोग हैं, इतने हैंडसम लोग हैं वहाँ के। तो वैसे ही पाजी, वैसे ही बड़े Especially अमृतसर है ना। जी। हाँ। तो पाजी वैसे ही इतना सुर होता है हाँ। पंजाब में, मतलब बहुत आपको ऐसे कलाकार मिलेंगे जो शायद प्रोफेशनली नहीं गाते लेकिन बड़े सुरीले भी होते हैं। तो पाजी पीएचडी करने की क्या जरूरत पड़ गई कि पीएचडी कराने वाली पसंद आ गई थी आपको कोई? इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है? मेरी जिंदगी का जो ख्वाब था वो था म्यूजिक का प्रोफेसर बनना। अच्छा जी। तो ये जो परफॉर्मर है, जो सिंगिंग है, ये एक नियामत है कह लीजिए, या तोहफा है। बाई चांस हो गया, मैं जब पीएचडी कर रहा था तो शायरों को पढ़ने लगा धीरे धीरे, वो नज़में, वो बहर, तरन्नुम, छंद बंदी, काफ़िया, रदीफ आने लगा। तो उससे क्या हुआ कि लिखने लगे और उसकी धीरे धीरे तर्ज बन गई। फिर अच्छा जो लिखा है स्टेज पे भी गा लेते हैं। तो ऐसे ये गाने का सिलसिला शुरू हुआ। वरना मैं होशियारपुर से चंडीगढ़ सिर्फ एमए, एमफिल, पीएचडी करके प्रोफेसर बनने ही आया था। सो दैट्स वाह। दैट्स वाह। ऊपर वाले की भी अपनी प्लानिंग होती पाजी। आओ पाजी, आइए नीरू, प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। हमारी मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस, टैलेंटेड एक्ट्रेस नीरू बाजवा। you. आप इनकी जितनी भी फिल्में देखो, आप ना इनको आप महंगी महंगी लोकेशंस पे रोमांस करते हुए देखोगे आप। अच्छा। हाँ, जिमी शेरगिल के साथ इंग्लैंड में रोमांस चल रहा है, गाने हो रहे हैं। दिलजीत दोसांझ के साथ कनाडा में। लेकिन जैसे ये प्रोड्यूसर बनी खुद, इनका रोमांस हो रहा है बस में, साइकिल स्टैंड पे। बिना मेकअप तो बिना हेयर बने हुए। तो ये कहानी की डिमांड थी या एज ए प्रोड्यूसर आपने बजट में कटौती की है? हाँ, वही मैंने सोचा कि हम पैसे कहाँ सेव कर सकते हैं, तो वो सब देख के हमने ये स्क्रिप्ट बनाई और हमें लगा कि ये परफेक्ट स्क्रिप्ट है हमारे लिए। और ज्यादातर पैसे कपड़े बच मेरे सकते अपने ही हैं। आपके खुद के कपड़े हैं? अच्छा। क्योंकि इनका स्टाइल भी बहुत अच्छा है, ये बहुत पर्टिकुलर भी है अपने कपड़ों को लेके, तो हम इनको बोल दिया कि हम आपको ड्रेस करते हैं, आप अपना पूरा टैची लेके आ जाओ और जो भी आपको पहनना है आप पहन लो। ये अच्छा प्रोड्यूसर बन जाओ, सामने वालों को बोलो हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, आप अपनी तरफ से पहन के आ जाओ। वाओ। नीरू, मैं आपको बताऊं, मैंने ना बड़े स्कूल बदले, बड़े कॉलेजेस बदले। मैं बोल रहा हूँ इतने कॉलेजेस बदले, हमारे कॉलेज में कभी नीरू जैसी लड़की नहीं मिली। हमारे वही बिंदु, सुषमा टाइप। मेरे को ये जानना है, ऐसी लड़कियां कौन से कॉलेज में, आपको कहाँ सरकार ने अलग से कोई जमीन लेके आपके लिए कॉलेज बनाया हुआ है? कौन से कॉलेज में, कहाँ पढ़ी हैं आप? मैं 10वीं पास हूँ, मैं कॉलेज गई नहीं। हाँ, स्कूल ही सही, कौन सा स्कूल है वो? हमें क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत लड़कियां हमारी क्लासमेट क्यों नहीं रही कभी? नहीं है, आपने शायद ध्यान से देखा नहीं होगा। मैं तो उस बहुत ध्यान नजर से से देखा मैं नहीं तो दीवार के उस पार बैठी हुई लड़की मुझे दिख जाती, पता है। पाजी एक बात बताइए। हाँ जी। डॉक्टर सतिंदर सरताज, डॉक्टर तो पीएचडी की वजह से आपका आगे लिखा जाता है जी। सरताज नाम कैसे पड़ा आपका? सत्ताज जैसे कोई शायर तखल्लुस रख लेता है, जैसे जी। असदुल्ला खान साहब उनका नाम था, गालिब उनका तखल्लुस था। तो उस तरीके से मुझे लगा कि यार शायर बनना है। जैसे जैसे आप शायरों को पढ़ते हैं कि हर एक आदमी का एक तखल्लुस है, तो मैंने सोचा कि यार अपना भी कुछ होना चाहिए। लेकिन ये बना बहुत सडन था, इत्तेफाकन था कि मैं बैठा हुआ था तो ऐसे कोई गाना बनता गया। आखिर में वो ये लफ्ज़ ऐसे वो बेफिटिंगली वहाँ पे लिरिक्स पे आया आखिरी अंतरे में, तो मुझे लगा यार ये बहुत ही अप्रोप्रिएट सरनेम है, उसी को रख लेते हैं। सो उसी दिन से हम लोग सरताज हो गए। उसका नाम था कि मेरी बेनती नु सुन तारे अंबरां तो लथे, सारे खुशी खुशी आके वस गए मेरे मत्थे, उसे दिन तो है साडे सिर तारियां दा ताज, ताही यारो मैं सतिंदर तो होया सरताज। एक्चुअली हर एक के पीछे एक हिस्ट्री होती है। जैसे अर्चना मैम का नाम अर्चना पूरन सिंह पहले नहीं था, तो इनके गुरु डाकू मोहर सिंह जो थे, हाँ गुरुजी। उन्होंने इनका नाम अर्चना पूरन सिंह रखा। पहले इनका नाम दुर्जन सिंह था। और ये ऑटो वाला हॉर्न कौन लेके आता है? इतना महंगा पांडे तेरे को ड्रम लेके दिया, तू वही भौंपू भौंपू। पुराने काम क्यों नहीं भूल जाता तू? अब तेरी तरक्की हो चुकी है। अच्छा मैं आपको बताऊं, सतिंदर पाजी का ना एज ए एक्टर जो है हॉलीवुड फिल्म से डेब्यू हुआ, ब्लैक प्रिंस, शबाना हाँ, जी। yes, और of course. आपने देखी हो फिल्म? मैंने देखी नहीं है, बट मैंने उसके बारे में चर्चा बहुत सुनी है अपने पंजाबी दोस्तों से। अच्छा जी, थैंक यू। और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी पाजी। पाजी ये संयोग था आप उस फिल्म के साथ जुड़े कि आपने सोच के रखा था मैंने डेब्यू हॉलीवुड से घुसना है? एक स्ट्रेटजी भी होती है कई बार एक आर्टिस्ट की। बिल्कुल भी कोई स्ट्रेटजी नहीं सीखी मैंने। मुझे ये लगता था कि मैं स्टेज के लिए बनाऊं। जो मेरा फर्स्ट पैशन और लव है वो लाइव कॉन्सर्ट्स हैं। ग्लोबली मैं उसी में मसरूफ रहता हूं ज़्यादातर। फिल्म्स मेरा कभी ऐसा प्रायोरिटी नहीं थी,
लेकिन वो सब्जेक्ट ऐसा था। और ब्रिलस्टन एंटरटेनमेंट पार्टनर्स लॉस एंजल्स की एक प्रोडक्शन हाउस है जिन्होंने 12 इयर्स अ स्लेव जैसी Oh, wow. ऑस्कर विनिंग फिल्म बनाई थी। वाह वाह क्योंकि कैलिफोर्निया में हमारे बहुत सारे पंजाबी लोग हैं, सिख लोग हैं, तो उनको अपनी तवारीख से, अपनी हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी है। तो उन्होंने ये सोचा था कि हमें इस मुद्दे पे महाराजा दलीप सिंह की बायोपिक बनानी चाहिए। तो उसके लिए उनको जैसे वो चेहरा कुछ चाहिए होगा मेरे ख्याल से। तो वो जो मेरी हाइट या ऐसे कम्प्लेक्शन का, जहाँ कुछ ना कुछ उनको शायद लगा होगा, आंखें ऐसी हैं या कुछ है, तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पे। तो मैंने उनको साफ साफ कहा कि मैंने जिंदगी में कभी एक्टिंग नहीं की। जो वीडियोस करते हैं ना, वहाँ 10-10 रीटेक करके ऐसे एक बार देखना होता है, फिर खराब हो जाता है। तो वो कहते कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे। हाँ। तो ऐसे ये सिलसिला हुआ। मेरे ख्याल से लोगों को अच्छा लगा वो। बहुत बहुत बढ़िया थी बाजी फिल्म आपकी। नीरू, मुझे आपसे एक बात जाननी है। जैसे आप लाखों लड़कों का क्रश हैं आप, इंक्लूडिंग मी। जब इतनी सारी फैन फॉलोइंग हो आपकी और आप वो सबको दरकिनार करके जब शादी करती हैं, मुझे ये जानना से पाजी जो आपके हस्बैंड हैं, ऐसी कौन सी लाइन बोली थी? मुझे ट्रिक जाननी है। इतनी खूबसूरत लड़की को शादी के लिए उन्होंने मना लिया, क्या क्या लाइन बोली होगी उन्होंने आपको? क्या थी? ही सेड कि मैनू पता नहीं सी कि तू कौन आ। अच्छा, उनको पता नहीं था आप एक्ट्रेस हो? उनको पता नहीं था कि मैं एक्ट्रेस ऐसा ही क्यों होता है? ये माधुरी दीक्षित जी के साथ भी ऐसा हुआ और डॉक्टर नैना को पता नहीं था कि वो एक्ट्रेस हैं। देखो आप। और उन्होंने अच्छा? कभी पंजाबी फिल्म देखी नहीं, और मुझे मिलने के बाद उन्होंने मेरी फिल्म देखी जिमी शेरगिल के साथ। अच्छा, तो मैं एक्चुअली शादी नहीं करना चाह रही थी। मुझे लगा था कि मैं सिंगल ही रहूंगी। तो क्यों की फिर? क्या मतलब? बट वो जो बोलते हैं ना कि जब वो बेल्स रिंग होंगे, फीलिंग आएगी, हवा का झोंका आएगा। सीरियसली मेरे साथ ऐसा हुआ। अच्छा? आई सॉ हिम, अर्चना जी, और मुझे पता था कि मेरी शादी इनसे होने वाली है। Really? मतलब मैं वो रोमांटिक नहीं हूँ, मैं बहुत ही प्रैक्टिकल हूँ। और मैंने ये मतलब ठान लिया था। मैंने अपनी मम्मी को भी बोल दिया कि आपको नानी बनना है, मैं बना दूंगी, बट मेरी शादी नहीं होगी। सीरियसली मैं अब अडॉप्ट करने वाली थी, बट ठीक है, वो भी ठीक है, चलो। बट आई डिडंट वांट टू गेट मैरिड। तो पहली बार जब मिले तो किस शादी के ही हिसाब से मिले? मेरी हाँ, मेरी सिस्टर उनको काफी साल से जानती है। नॉट एनीवेज, शी ट्रिक्ड मी, और वो आए और yeah, he's quite hot also. प्यार हो गया, शादी कर ली। तो चाहे जानबूझ के बोला हो, मैं तो जानता नहीं, अंदर जाके बोलते हो यस आई नीरू बाजवा। क्या पता है ना? तो ये भी हो सकता है। लड़के बड़े चालू होते I हैं। know. हाँ, बीइंग ए बॉय आई कैन। अच्छा, ये आपके मन में, जैसे नीरू ने बोला कि हवाएं चली, हवा का झोंका आता है, हमें तो प्रेशर ही आया माँ की तरफ से। लड़कों को था, मुझे पता नहीं आता होगा। आपको ऐसा हवा का झोंका आया था? नहीं, परमीत को आया होगा, मुझे बिल्कुल नहीं आया था। कहाँ घेरा था? आई मीन कहाँ मिले थे परमीत सर आपको? एक बहुत दर्दनाक कहानी है कपिल, फिर कभी। देखा, सुनाती ही नहीं है कभी।